स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया, जिसमें सबसे पहले आता है पपेट शो। इस तरह का मीडिया जो होता है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोशल इश्यूज़ को लेकर, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, एंटी डाउरी, हेल्थ प्रोग्राम्स, लिटरेसी मूवमेंट्स, पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़। इस तरह के इश्यूज़ को लेकर कुछ पपेट शोज़ किए जाते हैं जिनके मीडियम से लोगों को अवेयर किया जाता है इन इश्यूज़ को लेकर, और प्रोडक्ट्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। जैसे कॉलेज में जो एनएसएस की टीम्स होती हैं, एनसीसी की टीम्स होती हैं, वो भी इस तरह के शोज़ क्रिएट करती हैं, शोज़ परफॉर्म करती हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। बहुत बार हम कुछ म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स भी देखते हैं जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ये जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हों या किसी सोशल पर्पज़ के लिए हों, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जो कंज्यूमर आइटम्स होती हैं उनके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इन कॉम्पिटिशन्स को, इन इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। टीवी पे जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं तो हम बहुत बार देखते हैं कि उनकी एड्स में क्या आता है कि दिस प्रोग्राम इज़ स्पॉन्सर्ड बाय दिस प्रोडक्ट्स। तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह के इवेंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में फ़ैशन शोज़ आता है। फ़ैशन शोज़ जिस तरह से पपेट शोज़ रूरल एरियाज़ में यूज़ होते हैं, उसी तरह से फ़ैशन शोज़ अर्बन एरियाज़ में यूज़ होते हैं। अब जिस तरह के मैन्युफैक्चरर्स होंगे, फ़ैशन शो में ज़्यादातर आपको जो मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे स्पॉन्सरशिप में वो कौन कौन से होंगे? रेडीमेड गारमेंट्स के होंगे, कॉस्मेटिक्स के होंगे, फुटवेयर्स के होंगे, लिक्कर्स के होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स के हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो इन फ़ैशन शोज़ के स्पॉन्सर्स होते हैं और इन फ़ैशन शोज़ में वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया में एक और आता है विंडो डिस्प्ले। अब विंडो डिस्प्ले क्या होता है? जहाँ पर शॉप्स की विंडोज़ में ही प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाए, जिसमें बाहर जाने वाला कस्टमर भी उन प्रोडक्ट्स को देखे, और इस तरीके से वो विंडो डिस्प्ले किया जाना चाहिए कि जो कस्टमर बाहर से जा रहा है वो विंडो में रखी चीज़ को देखकर ही इतना अट्रैक्ट हो जाए कि कस्टमर को प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए इतनी ईगरनेस हो जाए कि वो शॉप के अंदर आकर प्रोडक्ट को ख़रीदे। इसी कंटेक्स्ट में आपके इंटीरियर डिस्प्ले आते हैं, शोरूम्स आते हैं, शोकेसेस आते हैं, जिनमें प्रोडक्ट्स को प्लेस करके ग्लास शेल्फ्स में बहुत ही सुंदर तरीके से प्लेसमेंट देके उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है जो उनके शोरूम्स में, उनकी शॉप्स में एंटर करते हैं। प्लेसमेंट्स अगर प्रोडक्ट्स की अच्छी होंगी, शोकेसेस में रखे होंगे, साफ़ सुथरे तरीके से रखे होंगे, अट्रैक्टिव तरीके से रखे होंगे, तो कस्टमर ज़रूर उनसे इंड्यूस होते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक सोर्स माना जाता है एडवर्टाइजिंग मीडिया का, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्जीबिशंस एंड फेयर्स। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि ट्रेड फेयर लगता है न्यू दिल्ली में, या सूरज कुंड का फेयर लगता है, या फिर बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, अलग अलग तरीके की सेल लगती हैं। तो वो एग्जीबिशंस और फेयर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि जितने भी बड़े छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक एरिया में इकट्ठे होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करते हैं। एग्जीबिशंस जो है वो हर लेवल पर हो सकती हैं, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। तो दिल्ली का जो ट्रेड फेयर होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, सूरज कुंड मेला जो होता है वो भी इंटरनेशनल लेवल का है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पर हेल्ड की जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लोकल एरिया में भी एग्जीबिशंस लगाकर की जा सकती है और प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ किया जाता है। इसी में आप देख रहे हैं कुछ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया हमने और लिखे हुए हैं, जैसे नियो साइन बोर्ड्स, पोस्टर्स, व्हीकल एडवर्टाइजिंग, स्काई एडवर्टाइजिंग। नियो साइन बोर्ड्स यानी शॉप के बाद जो बोर्ड्स लगे होते हैं, या लाइटिंग बोर्ड्स होते हैं शॉप्स के ऊपर, जिन पे वो अपनी एडवर्टीज़मेंट देते हैं। दुकान के बाहर पोस्टर्स, या कई बार घरों के बाहर भी पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, तो उनसे भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। व्हीकल्स के ऊपर लगा देते हैं। कोई भी ट्रक जा रहा है, अगर ट्रक पे कोई एडवर्टीज़मेंट लिखी गई है तो जितने व्हीकल्स उसको क्रॉस करेंगे वो भी उस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ेंगे और उसकी पब्लिसिटी अपने आप हो जाएगी। इसी तरह से स्काई एडवर्टाइजिंग आता है इसमें। सैंडविचमैन है, बैनर्स है, वॉल पेंटिंग है। हमने वेरियस आउटडोर मीडिया पढ़े, उनकी एडवांटेजेस भी दी हुई हैं। सबसे पहला आता है इनका लॉन्ग लाइफ। आउटडोर मीडिया की जो लाइफ है वो बहुत लंबी होती है। लंबी किस तरह से? क्योंकि आप उनको हमेशा याद रखते हैं। जैसे हम ट्रेड फेयर का हमें इंतज़ार रहता है, सूरज कुंड का हमें इंतज़ार रहता है, हमें पता है कि ये आइटम्स वहाँ पर हमें मिल सकती हैं, तो हमें आउटडोर मीडिया की जो रिमेम्बरेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी,
जैसे अभी हमने कहा कि जो ये एग्जीबिशंस हैं, फेयर्स हैं, ये सभी लेवल्स पर हो सकते हैं, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी भी आउटडोर मीडिया में अवेलेबल है। गेन अटेंशन ईजिली, जैसे अभी हमने बताया कि ट्रक के ऊपर अगर हम कोई एडवर्टीज़मेंट लिख दें तो उस पर हमारा अटेंशन बहुत जल्दी जाएगा, या हम कहीं अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसमें शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन का फ़ोटो लगा हुआ है, तो अगर उनका पिक्चर लगा हुआ है तो हमारा ध्यान वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ जो ऐड लिखा हुआ है वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। इकोनॉमिकल है, ये इतना महंगा नहीं होता है, कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि आपने बोर्ड एक बार लगाना है, आपने किसी रोड साइड एक बोर्ड लगा दिया जिसमें अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या किसी और सेलिब्रिटी का पिक है, तो एक बोर्ड आपने लगा दिया, जितनी भी व्हीकल्स उसको क्रॉस करेंगे वो सब उसको देख सकते हैं, तो लार्ज ऑडियंस को ये अवेलेबल होता है, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी रहता है। इसके एडवांटेजेस भी हैं। डिटेल मैसेज कैंट बी गिवन, डिटेल मैसेज आप इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट का जो मेन पॉइंट है वो वहाँ पर आपके पास स्पेस जो है रादर हम कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा होता है, कि ट्रक पर आप कितना बड़ा एडवर्टीज़मेंट लिख देंगे, या रोड साइड जो आप नियो साइन बोर्ड लगा रहे हैं उस पर कितना बड़ा एडवर्टीज़मेंट लिख देंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल मैसेज नहीं लिख सकते। उसमें सिर्फ आपने जो प्रेजेंट करना है वही आप लिख सकते हैं। कस्टमर के डाउट्स आप क्लियर नहीं कर सकते, डेमोन्स्ट्रेशन आप नहीं दे सकते, ऑडियो इफेक्ट्स आप नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पर, तो किसी भी तरह का आपको वहाँ पर कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की डिसएडवांटेजेस आउटडोर मीडिया में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं।